everyone and welcome to your grammar session and hope you are doing very well and let me know guys how many of you excited for the today's session. And I know everyone is so excited for the today's session and here I am going to discuss about the distributive pronoun. क्या होता है आपका distributive pronoun? Word used to denote member of a group सेपरेटली, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये सब क्या है आपके डिनोट करने वाले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो कि क्या करेगा, ग्रुप के मेंबर के बारे में बताएगा. डिनोट अ मेंबर ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फॉर एग्जाम्पल ईच, आइदर, नाइदर. एंड टुडे वी डिस्कस पॉइंट्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, यूज पॉइंट आउट द मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ईच हो गया. ईच आपका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच मीन्स प्रत्येक या हर एक. ईच जब भी आएगा, ईच बॉय मीन्स हर एक बॉय. ठीक है, मैंने ईच एंड एवरी का क्लास भी लिया है कि कहाँ पे हम सेंटेंस में ईच का यूज करेंगे, कहाँ पे सेंटेंस में एवरी का यूज करेंगे. ये जो आपका ईच है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, मतलब प्रत्येक. ईच स्टूडेंट मीन्स हर एक. ईच स्टूडेंट इन क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट मीन्स हर एक, प्रत्येक की बात हो रही है. यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है कि सारे के जो एक स्टूडेंट है क्लास का वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी बात हो रही है. तो ईच मिस होता है प्रत्येक या हर एक की बात यहाँ पे हो रही है. ठीक है, आइदर का यूज करेंगे दो में से एक को. जब आपको लेना हो, दो में से किसी एक को पिक करना, आइदर यू और सी, मतलब या तो तुम या तो वो. आइदर यू आइदर सी. ओके, आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक. वहां पे हम बात करेंगे आइदर की. आइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई एक. नाइदर जब आएगा मीन्स दोनों में से कोई नहीं. नाइदर भी दो जन रहेंगे, वहां पे आप नाइदर का यूज करोगे. अगर दो से ज्यादा लोग आ जाएं और वहां पे आपको ये हिंदी मीनिंग मिल रहा है कि कोई भी नहीं, तो आप क्या यूज करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे. उसके लिए जो होता है नन होता है. फिलहाल दोनों में से कोई नहीं, तो वहां पे जो आप वर्ड यूज करोगे ना वो होगा नाइदर. नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, आइदर दो में से कोई एक. आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी. नाउ डिस्कस पॉइंट्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ये क्या है पहले समझ लेना. ईच प्रत्येक की बात करेगा. ईच स्टूडेंट्स in the class is very intelligent means हर एक स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट, इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है. हर एक स्टूडेंट क्लास का क्या है, बहुत टैलेंट है, इसकी बात हो रही है. ईच मीन्स हर एक, प्रत्येक की बात हो रही है. आइदर मीन्स दो जन की बात होगी, तो आइदर का यूज मीन्स दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो. आइदर यू और सी, तो दो में से कोई एक, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज होगा वो होगा आइदर. एंड नाइदर का आप यूज करेंगे कि दोनों में से कोई नहीं, ये आपका हो जाएगा नाइदर. दिस इज योर नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, वर्ड यूज टू डिनोट मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली नॉट कलेक्टिवली. ओके, गॉट इट. पॉइंट्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. जब भी आपके सेंटेंस में आइदर आ जा, नाइदर आ जा, आइदर आ गया, नाइदर आ गया, तो इनके साथ आप जो नाउन यूज करोगे, सिंगुलर नाउन यूज करोगे. आफ्टर दैट अगर सिंगुलर नाउन आ गया, आफ्टर दैट यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, बिकॉज आपका वर्ब शुड बी एग्री विथ योर सिंगुलर नाउन. तो आपके सेंटेंस में जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आइदर या नाइदर आ जाएगा, आफ्टर दैट यू हैव टू यूज सिंगुलर नाउन. आफ्टर दैट you have to use singular verb because your singular verb agree with your singular noun.
जब भी आपके सेंटेंस में आपका आइदर नाइदर क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये जब भी सेंटेंस में आएंगे सिंगुलर नाउन अपने साथ लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ये था आपका पॉइंट्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रूल नंबर ए। ओके, बी पॉइंट पे आते हैं। जब भी आइदर नाइदर आ गया उसके बाद से अगर ऑफ आ जाता है, आइदर नाइदर के बाद से ऑफ आ जाता है, तो इसके बाद से जो नाउन आएगा वो प्रोनाउन आएगा। लेकिन ट्विस्ट है, बट यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। क्यों आप सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे जबकि आपका प्लूरल नाउन दिया है, देन व्हाई यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब? क्या रीजन है? क्योंकि आइदर नाइदर दोनों क्या होता है, आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक, इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है। दैट्स व्हाई यू हैव टू सिंगुलर नाउन इन स्पाइट ऑफ यूजिंग प्लूरल नाउन, बिकॉज यहाँ पे ऑफ है। ऑफ का मतलब होता है आपको बहुत दो से दो या दो तो जन तो रहेंगे ही आपके बाद, ऑफ के बाद से आइदर नीदर के बाद से ऑफ आएगा तो यहाँ पे दो जन रहेंगे, क्योंकि दो जन में से किसी एक का कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना पिकअप करने वाले हो, सिलेक्शन लेने वाले हो उस चीज में से, इसलिए आपको प्लूरल नाउन तो रखना पड़ेगा। क्योंकि दो जन में से कोई एक, दोनों में से कोई नहीं, एक दोनों में से कोई नहीं, नाइदर बताता, आइदर बताता है दोनों में से कोई एक, तो जो ऑफ के बाद दो जन तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपको जो वर्ब यूज करना है ना, वो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना। यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर आइदर नाइदर प्लस ऑफ आ जा। अगर ऑफ के बाद से यू हैव टू यूज प्लूरल नाउन, क्योंकि आइदर दोनों में से कोई एक, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज अ सिंगुलर वर्ब, बट बिफोर यू हैव टू यूज प्लूरल नाउन। ऑफ के बाद से सिलेक्शन या आप चूज करोगे, दो जन तो आएंगे, क्योंकि आइदर में भी दो जन रहेंगे, नाइदर में भी दो जन रहेंगे। नाइदर में से होता दोनों में से कोई नहीं, आइदर में से होता है दो में से कोई एक। आइदर नाइदर जब भी आएगा उसके बाद से अगर ऑफ आ गया तो उसके बाद से यू हैव टू यूज प्लूरल नाउन, बट योर वर्ब इज सिंगुलर। ये आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। सिंगुलर वर्ब आएगा जब भी आइदर नाइदर ऑफ आ गया तो सिंगुलर वर्ब आएगी। आइदर नाइदर ऑफ आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, आफ्टर दैट सिंगुलर वर्ब। आपका तीसरा पॉइंट ये है कि फॉर टू, जब फॉर टू मतलब दो जन के लिए तो आइदर का यूज करोगे, लेकिन अगर मोर देन टू हो गया तो या तो आप वन का यूज करोगे, एनी का या एनी वन का यूज करेंगे। फॉर मोर देन टू ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगर दो जन आएंगे, दो जन के लिए यू हैव टू यूज आइदर, लेकिन अगर मोर देन वन हो गया ना, मोर देन टू हो गया, तो या तो आप वन का यूज करो, या तो आप एनी का यूज करो, या तो आप एनी वन का यूज करो। कोई भी आप पिकअप कर सकते हो, कोई भी चीज आप ले सकते हो, या तो वन या तो एनी या तो एनी वन। लेकिन फॉर टू के लिए तो आइदर ही यूज करोगे, लेकिन मोर देन टू के लिए या तो वन का यूज करो, या तो एनी का यूज करो, या तो एनी वन का यूज करो। ये आपके ऊपर है। आपका जो फोर्थ पॉइंट है पॉइंट्स ऑफ एरर बेस्ड का, पॉइंट्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, ये है कि आइदर फॉर टू के लिए नाइदर क्या फॉर टू के लिए, लेकिन अगर मोर देन मतलब मोर देन टू आ गया नेगेटिव में, नाइदर क्या होता, दोनों में से कोई नहीं, लेकिन बहुत सारे आ गए ना, दो से अधिक लोग आ गए और सबको मना कि कोई भी नहीं, तो उसके लिए जो आप यूज करोगे उसके लिए आ जाएगा नन। ठीक है, आई बात समझ में? फिर से समझते हैं। आइदर मीन्स दो में से कोई एक, नाइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई नहीं। लेकिन ये दोनों ना सिर्फ दो पर्सन की बात होगी। आइदर भी दो पर्सन के लिए बात करेगा और आपका नाइदर भी दो पर्सन के लिए बात करेगा। लेकिन अगर आपको बहुत सारे लोग में से कोई एक चाहिए तो उसके लिए या तो वन का यूज करो, या तो एनी का यूज करो, या तो एनी वन का यूज करे। उसी तरह से बहुत में से कोई भी नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या यूज करोगे? नन तो यूज करोगे ना। फॉर मोर देन टू के लिए नन। आई बात समझ में? यही लिखी है कि फॉर टू के लिए तो आइदर आएगा, लेकिन फॉर मोर देन टू के लिए एनी आ जाए, वन आ जाए, एनी वन आ जाए।
फॉर टू के लिए नाइदर भी आ जाएगा, फॉर मोर देन टू के लिए नन भी आ जाएगा। आपका 5वां पॉइंट क्या, या तो आइदर और नाइदर नॉट जब भी आपके सेंटेंस में आ जाते थे तो हम क्या करते थे, ये सारे जो कंजंक्शन होते थे, आपका वर्ब क्या होता था, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगता था। जब आपका आइदर और आ गया, नॉट ओनली बट आल्सो, एंड आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और ये सारे कंजंक्शन जब भी आते थे तो इक्वल रैंक के साथ वो हम एडजस्टमेंट करते थे। लाइक अगर वर्ब आता था तो हमारा जो नियरेस्ट सब्जेक्ट आता था उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते थे। ये सारी चीज़ें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन की बात हो रही है कि अगर इनके लिए कोई आपको प्रोनाउन लगाना हो, जब भी आपके सेंटेंस में आइदर और नाइदर नॉर ये सारी चीज़ें आ जाए तो जो आप प्रोनाउन लगाओगे ना वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे, ये बात कही जा रही है। यूज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट। आइदर मीन्स भी ये एडवर्ब का भी काम करता है, ठीक है। अभी तो आइदर नाइदर ईच क्या थे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थे, लेकिन आपका आइदर जो होगा वो एडवर्ब का भी काम करेगा। एडवर्ब का काम करने के जब वो काम करेगा तो उसकी जो हिंदी मीनिंग होगी बी। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना जो उनके मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो उनमें से एक वर्ड आइदर भी है। आइदर प्रोनाउन भी है आपका, और आइदर क्या है, एडवर्ब भी है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनके पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं। वो कभी नाउन बन जाएगा, कभी कुछ, कभी एग्जेक्टिव। वैसे ही आपका आइदर है, कभी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा, कभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ साथ आपका एडवर्ब भी बन जाएगा। एडवर्ब जब बनेगा ना आइदर तो उसकी हिंदी मीनिंग भी होगी। आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है ये बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी चैलेंज या डाउट या क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आपको मिल रहा हो या फेस आउट कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली वॉच आउट एंड सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एनी वीडियो। फिलहाल फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि ईच आइदर नाइदर क्या है। ईच जो है हमेशा आप प्रत्येक की बात होगी, वो केवल एक के लिए आएगा। मिस इंडिविजुअलिटी को वो शो करता है, तो वो क्या है, एक वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर नाइदर दो जन तो होने चाहिए। आइदर मीन्स दो में से कोई एक, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। तो आइदर नाइदर जब भी आएगा तो उनके साथ जब स्ट्रक्चर फॉर्म होगी तो आफ्टर डैट सिंगुलर नाउन आएगी, आफ्टर डैट वर्ब जो आएगा ना सिंगुलर वर्ब आएगा। आइदर नाइदर जब भी आएंगे, अगर ऑफ आ गया, ऑफ के बाद से प्लूरल नाउन आएगा। प्लूरल नाउन किस लिए, क्योंकि दो जन की बात ये आइदर नाइदर करता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज प्लूरल नाउन बट द योर वर्ब शुड बी सिंगुलर नाउन, क्योंकि आइदर में से दोनों में से कोई एक, नाइदर में से कोई भी नहीं। दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। फॉर टू आइदर टू के लिए यूज होता है, लेकिन फॉर मोर देन टू के लिए एनी लगा दो, वन लगा दो, एनी वन यूज कर दो। उसी तरह से फॉर टू के लिए नाइदर कर दो, लेकिन मोर देन टू के लिए अगर सबको मना करना है तो नन का यूज आप कर सकते हैं। आइदर और नाइदर नॉर आ जाए तो प्रोनाउन जो आएगा ना नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। एंड जो आपका छठा रूल है कि आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच जब एडवर्ब बन जाएगा तो इसकी जो हिंदी मीनिंग होगी भी होगी। आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। कोई भी डाउट फेस कर रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मीट यू सून गाइज।